हेलो हाय फ्रेंड। आज मैं बाबा मोहन राम की परिक्रमा है बड़े पहाड़ की, इसमें आए हुए हैं। ये 130वीं परिक्रमा बाबा मोहन राम काली खोली धाम बेवाड़ी। ये परिक्रमा हो गया, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ने शुरू हो गए हैं। परिक्रमा यहाँ से 7 बजे निकल जाएगी। सभी लोग धीरे धीरे शुरू हो गए निकलना। मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ, अभी एकत्रित हो रहे हैं लोग आज, इसीलिए अभी थोड़ी कम भी है। डीजे शुरू हो गया है, अभी इतने लोग सभा के लोग ही आ पाए हैं, अभी बहुत लोग आएंगे। दिखाती हूँ कितनी भीड़ होती है। परिक्रमा बाबा मोहन राम के पूरे पहाड़ की जाएगी। ये भाभी परिक्रमा करा रही है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मेरा सामान ले तैयार हो गए, धीरे धीरे आ रही है। इतने लोग इकट्ठे हुए अभी और आएंगे। आज बिहारियों के जियोतिया का व्रत है, तो बहुत लोग इकट्ठे हुए। बिहार के लोग रहते हैं, वो आज उत्तरदायी का रहते हैं। हमारी इच्छा तो ये थी कि ये परिक्रमा को आगे ले जाएं, लेकिन कई ऐसी मजबूरियां। कोई बात नहीं, लोग कम हैं लेकिन है क्वालिटी के। ये हमारी 130वीं परिक्रमा है और हमारे संयोजक जोगराज तनेजा जी और अनीता तनेजा जी, इनके पुत्र नितिन तनेजा जी और पुत्री झलक तनेजा जी। बेटी को बहुत बड़ी सर्विस मिली है और इनकी तमन्ना ये थी कि जो पहली सैलरी होगी उसकी हम परिक्रमा करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, एक बार जोरदार ताली। सिंह जी माला पहना के स्वागत करेंगे। एक कोई महिला आगे आ जाएंगी, आप पहना दो। बहुत अच्छे, ताली बजती रहनी चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर रूप सिंह जी कई संस्थाएं संभाल रहे हैं। आजकल रेड क्रॉस को ये बहुत आगे ले गए और मेरे को ये नहीं पता था कि रेड क्रॉस में इतना कुछ भी हो सकता है। इन्होंने तो एक बहुत कमाल की बात कर दी। जो टीचर डे है वो भी हमारे डॉक्टरों के साथ मना दिया। और मैं ये सोच रहा था यार डॉक्टरों का और टीचर्स का क्या मेला, मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो इतना शानदार प्रोग्राम रहा। वाकई क्या है कि टीचर को जो हमें नहीं पता स्ट्रेस रहता है, जो हम कई बार तो वो बेचारे भूखे आ जाते हैं स्कूल में, और भूखे आने के बाद थोड़ा गुस्सा आता है तो वो गुस्सा बच्चों पर निकलता है। तो डॉक्टर साहब ने उसका बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे विवेचन किया कि ये कैसे हो सकता है कैसे नहीं है। और ये गौ माता के साथ फ़ोटो ले लेना जिसने लेनी हो। ये हमारे हर परिक्रमा में लगभग आके हमें दर्शन देती है और बड़ी सील आराम से जाके खड़ी हो जाती है। हमारे बीच में डॉक्टर रूप सिंह के पहनाओ सर, इधर आ जाओ डॉक्टर साहब आप 1 मिनट के। नहीं बिल्कुल। और डॉक्टर मुकेश गोयल जी भी आज हमारे। भैया फ़ोटो ले लेना ध्यान से। डॉक्टर मुकेश गोयल के लिए मैं आपको एक बार और, हाँ सर नहीं भैया बस नहीं है, ये तो आशीर्वाद ही रहता है। डॉक्टर मुकेश गोयल जी ने 1000 तो कपड़े के थैले बंटवाए हमारे बीच में। 1 लाख पौधा लगाया वहाँ पे, जिसमें 10,000 पौधे में तो इनका डायरेक्ट सहयोग है, जो हमारे परिषद को इन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। भैया ताली कम है, थोड़ी सी ताली जोरदार बजा दो।
और ताली बजाने के क्या फायदे हैं वो डॉक्टर रूप सिंह आपको बताएंगे 1 मिनट में। तो आपको लगेगा कि हम वाकई काम बजा बैठे। मैं डॉक्टर रूप सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे को 2 वचन आशीर्वाद के दें। सबके लिए ताली बजाने वाले और इस परिक्रमा को ऐतिहासिक परिक्रमा में तब्दील करने वाले भाई संजीव अग्रवाल के लिए भी एक बार जोरदार ताली बनती है। कल ही भारत सरकार के मंत्री ने इस परिक्रमा मार्ग को देखा। भाई अभी जिनका कह रहे थे डॉक्टर साहब के द्वारा मियावाकी और पूरा फॉरेस्ट लगाया गया, 1 करोड़ के पेड़ लगाए गए हैं। तो ये डॉक्टर मुकेश जी के लिए भी धन्यवाद, जिसके श्री चौहान जी वित्त सचिव हैं, श्री संजीव जी संयोजक हैं भारत विकास परिषद। हम सब तनेजा परिवार की वैभूति के लिए, अर्जुन जी उसके सचिव हैं, आपका भी बहुत बहुत माल्यार्पण कर स्वागत है। बेटी की HCL में नौकरी लगी है। अगर पहली कमाई भगवान के काम आ जाए तो कितना फलीभूत होगा उसका जीवन, और माता पिता को भी कितना गौरव होगा। आज की परिक्रमा हम स्टार्ट करते हैं। लोग कम हो ज़्यादा हो, भगवान की भक्ति में आजकल पितृपक्ष लग रहा है, घर घर में लोग अपने पितरों को भी याद कर रहे हैं। हम भी परिक्रमा करते करते उनसे दुआ करेंगे कि हम सब जितने लोग यहाँ परिक्रमा में शामिल हो रहे हैं उन पर अपने पूर्वजों की कृपा रहे, उनके घर में किसी भी तरह का ऐसा रोग ना हो जिसका डॉक्टर और किन्हीं के पास उपचार भी ना हो। इस परिक्रमा मार्ग पर 70 करोड़ का कार्य, अब जो कॉरिडोर बनने वाला है, ये परिक्रमा मार्ग ध्यान ही इसलिए आया कि भारत विकास परिषद, संजीव जी, चौहान जी, अर्जुन जी, ये सब लोग मिलकर परिक्रमा करते रहते थे। इस दिवाली से ही वो कॉरिडोर चालू हो जाएगा। इस परिक्रमा में ही तनेजा जी अपार यजमान है। हर बार कोई न कोई नया यजमान होता है। एक भड़ाना जी ऐसे यजमान मिले जो खोली सामने दिख रही है, 100 करोड़। तो यूँ मत सोचना कि हम नन्हे नन्हे हैं, छोटे छोटे हैं, हमसे कुछ काम नहीं है। आपके काम बहुत मोटे मोटे हैं। इस पूरे परिक्रमा मार्ग को टूरिस्ट प्लेस अगर किसी दिन बनाने में मदद मिलेगी तो अब जो रास्ते में ये कमेंट्री करेंगे ना संजीव जी, एक एक स्थान ऐसा है। सामने एक बजनी शिला मिलेगी, सामने एक विप्र समाज का बहुत अच्छा सा जंगल वन मिलेगा, सामने एक शिव का मंदिर मिलेगा और बाद में बाबा की ज्योति मिलेगी जो आपको अपने मन में बात करके आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। मैं आपको आग्रह करता हूँ कि आपकी परिक्रमा सफल हो और जो जो मनौतियाँ आप लेके आए हो वो आपकी संपूर्ण हो। बोलो बाबा मोहन राम की। ये काम खुद कर रखा है, लेकिन आप लोग भी जो ले रहे हो ना वो भी आप एक एक थैला घर पे भी बनाना। इनको एक बार थैलों को खोल लेना, एक फोटो भी हो जाएगी हमारे साथ। चढ़ा के जाना क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं। ये पितृपक्ष के अंदर वट वृक्ष है और साथ में ये बेलपत्र है, लक्ष्मी जी का पौधा है। ये इसको जल चढ़ाना बहुत ही पुण्य का काम है। आप अपनी सोसाइटी में भी ध्यान रखा करो, कोई भी पौधा आपको लगे कि सूख रहा है, गीले पौधे को मत डाला करो। लोग मंदिर में भर देते हैं और वो पौधा। चीज समझ लेना कि धर्म पत्नी के बिना सारे जो धर्म है वो अधूरे हैं। अब जी थोड़ा पीछे होके मेरी तक वहां तक पहले पहले तो हो जाएगी, लेकिन मांगना वही जो मिलने वाली चीज हो। डॉक्टर साहब इसके बारे में 2 शब्द जरा, जो आपको अनुभव हुआ इसका। इसको बाजनी शिला कहते हैं। वैष्णो देवी का जैसे स्थान है ना, वैसी ही एक शिला है जिसमें अगर कोई बच्चा बैठ के कोई भी बुजुर्ग गीता पाठ करे तो वो इको करता है। आप कुछ मांगते हो तो ऐसा लगता है जैसे बाबा मोहन राम खुद बोल रहे हैं। और संजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका नाम बहुत पहले से ही बाजनी शिला रखा गया है जो प्रत्युत्तर देती है। आप अंदर बैठ के अगर कुछ अपनी विनती करेंगे, अगर आप मन्नत मांगेंगे, आप मौन रह के भी मन्नत मानेंगे तो भी प्रत्युत्तर मिलता है। और निश्चित रूप से तन मन धन की कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होती है। इसके लिए पैदल का रास्ता, वहाँ जो चौराया मिला था वहाँ से पैदल का रास्ता है। बीच में एक अभियान भी चला था कि फॉरेस्ट की अगर परमिशन मिल जाए तो वहाँ तक सीढ़ियाँ बने। तो बस इसका ध्यान करके और जोर से बाबा मोहन राम की जय बोलेंगे। बाबा मोहन राम की धन्यवाद डॉक्टर साहब।
उधर हो जाएगा। बोल बाबा मोहन राम की, बोल काली खोली धाम की। जी ने, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी ने और संजय शर्मा जी ने अथक प्रयास करके 1 लाख पौधा भिवाड़ी के अंदर यहाँ हमारे परिक्रमा मार्ग पे लगाया है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। किसी को अगर अंदर भ्रमण करना हो, वैसे तो अपने कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं सेवा के लिए कह रहा था आप लोगों से, भैया राम राम से सबको मिल जाएगा, राम राम से। और वैसे ये पानी जिसको जरूरत हो वही पीना, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल वाला पानी ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो पी लेना, नहीं तो आगे छाछ सारा जी और उनके परिवार की तरफ से रहता है। बेटी साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो एक बार हमारे पास आइए। छाछ की सेवा दी जा रही है। भैया एक मोबाइल निकालो कोई भी। चिड़चिड़ा भी बोल देते हैं, उल्टा कांटा भी बोल देते हैं, पंजाबी में फुटकंडा भी बोल देते हैं। भगवान न करे किसी को सांप बिच्छू लड़ जाए तो इसके पत्तों की लंकी बना के बांध दो, बहुत सर इसको पिला दो बस प्लीज, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे मैंने ग्रुप में ये भेजा था, अब ग्रुप में जो ऐसी चीजें वो पढ़ा भी करो और कोशिश करके ये पौधे घर पे भी लगाया करो। अगर किसी का बुद्ध थोड़ा सा कमजोर है, तो इस पौधे को जल चढ़ा दो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, हर साल की भांति जय श्री श्याम जागृति मंडल भिवाड़ी द्वारा बाबा की यात्रा, रथ यात्रा और बहुत अच्छा कीर्तन, जो 27वां कीर्तन है इस वर्ष का, तो ये 3 अक्टूबर 2025 को यात्रा शुरू होगी। जो अपने हाउसिंग बोर्ड शिव मंदिर से यात्रा शुरू होगी 551 ध्वजाओं के साथ। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं और आप लोगों को किसी को भी ध्वजा उठानी हो तो इस नंबर पे मुझे संपर्क भी कर दें। और जैसे कि बाबा का जो कीर्तन है वो 4 अक्टूबर श्याम जागृति मंडल द्वारा अपने श्याम वाटिका हाउसिंग बोर्ड में, तो आप सभी आमंत्रित हैं। आप लोग आइए और बाबा का भजन का गुणगान गाएंगे। 12 अक्टूबर को अपने 131वें भव्य यात्रा होगी। उसमें जो ध्वजा वगैरह जिसने भी उठानी हो वो पहले ही मोबाइल पे बता दे। पिछली बार हमने बार बार बोला, किसी ने नहीं बोला, जब वहाँ पे पहुँचे तो वो भाई ये पत्ते कौन तोड़ रहा है पेड़ के, ये ध्यान कर लेना, ये बाबा मोहराम का पेड़ है, इसके दर्शन भी कर लो। ये अच्छा हो गया, आपने बहुत पवित्र जगह पे खड़े हैं। कचनार का पेड़ है, ये बाबा को बहुत प्रिय था, तो इसको तो तोड़ मत देना, बस नमस्कार ही कर लो, दूर से ही कर लो, कोई बात नहीं, पत्ते मत तोड़ा करो प्लीज़, सबसे मेरा निवेदन है। तो उस यात्रा में किसी ने ध्वजा उठानी हो तो इस मोबाइल नंबर पे हमें पहले ही सूचित कर दें, हम उतनी ध्वजा का इंतजाम करेंगे। लेकिन बाद में कोई रह जाए तो फिर वो गुस्सा मत हो, और कोशिश करना लाल और पीले रंग के वस्त्र अगर आपके पास है तो पहन के आना, नहीं तो जो भी है उसमें आ जाना। ये मत कहना कि मेरे पास तो थे नहीं मैं इसलिए नहीं आया। बहुत भव्य यात्रा होगी। बोलो बाबा मोहन राम की। सुबह 7 बजे यात्रा नंबर भी नोट कर लो, 507 नंबर है ये। कभी किसी को कोई भी मन में, कई बार हमारे मन में विचार ऐसे आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं हम। जल ले आना घर से 2 लीटर तो कम से कम हो, और लाना स्टील के बर्तन में, ये बोतल में मत लाना। इसको जल चढ़ा के कैसे भी आपको दुविधा हो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये बहुत दिव्य पेड़ है। लक्ष्मी की इच्छा हो, लक्ष्मी की इच्छा मांग लेना इससे। नंबर नोट कर लो अपने पास, क्योंकि ये कई बार जल्दी में ना गुम हो जाता है। मेरे को भी कहीं परिक्रमा मिलता ही नहीं है। तो ये चलता फिरता पेड़ है। यहीं खड़े होकर दर्शन कर लो, थोड़ी सी साइड भी दे दो मोटरसाइकिल वालों को।
साइड दो साइड। और एक एक बार तो कोशिश करना घर से पानी ले आना, बाबा के साथ माथा टेकना हो। भैया थोड़ा सा ना एक बार साइड में थोड़ी सी जगह दे दो, मोटरसाइकिल वाले निकल जाए, हमारी वजह से परेशान ना हो। भंडारा कर रहा है, खीर पूरी और सब्जी घर से बना के लाए और यहाँ पर बिठा के सबको खिलाए। प्रसाद के रूप में मुरमुरे घी का प्रयोग दरबार में न करें। प्रसाद को अपने हाथ में रखकर ही बाबा को समर्पित। मोहन बाबा की मूर्ति में सभी परिक्रमा कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। परिक्रमा पूरी हो चुकी है, अब हम लोग धर्मशाला में आ गए। अब ये भंडारा चल रहा है, भंडारा चल रहा है, सभी लोग भंडारा खा रहे हैं आराम से बैठे। भंडारे में आलू की सब्ज़ी है, पेठी की सब्ज़ी है, पूड़ी है, हलवा है और मेथी की लौंज है, मिर्च है, अचार है, कई चीज़ें हैं और जल प्रसाद है। इतना सारा सामान है। आज मैंने बहुत मन से भंडारे में सेवा की, मुझे को बहुत आनंद आया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जय बाबा मोहन राम की, जय काली खोली धाम की।